चंद्रपुर के शांत गांव में पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच अनिका नाम की एक युवा और दयालु महिला रहती थी। अनिका हमेशा से ही जीवन और मृत्यु के रहस्यों की ओर आकर्षित थी और वह अक्सर ब्रह्मांड के आश्चर्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए जंगल में भटकती थी। एक मनहूस शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा और पूरे परिदृश्य में सुनहरी चमक बिखेर रही थी, अनिका की मुलाकात एक अजनबी से हुई। वह लंबा और आकर्षक था, उदासी का माहौल उस पर छाया हुआ लग रहा था। उसका नाम अर्जुन था और वह गांव में मिले अन्य लोगों जैसा नहीं था। जैसे ही उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताया, अनिका को पता चला कि अर्जुन के पास एक रहस्य था। वह एक भूत था, एक बेचैन आत्मा जो सांसारिक क्षेत्र से बंधी हुई थी। इससे पहले कि वह अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर पाता, वह अपने शरीर से अलग हो गया था, जो कि अपने लंबे समय से खोए हुए प्यार मीरा के साथ फिर से मिलना था, जिसका वर्षों पहले निधन हो गया था। परिस्थितियों के बावजूद अनिका और अर्जुन के बीच गहरा और सच्चा प्यार पनप गया। उनका संबंध जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे था। अनिका ने अर्जुन को इसका समाधान खोजने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प किया था, भले ही इसका मतलब अलौकिक में जाना था। साथ में वे मीरा की मृत्यु के पीछे की सच्चाई और अर्जुन को नश्वर क्षेत्र में बांधने वाले अधूरे काम को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकले। उनकी खोज उन्हें प्राचीन ग्रंथों और बुद्धिमान संतों तक ले गई, जिन्होंने खुलासा किया कि अर्जुन के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका मीरा की अधूरी इच्छा को पूरा करना था। गांव के वार्षिक रोशनी के त्योहार को आखिरी बार देखने की इच्छा। अर्जुन की कहानी जानकर ग्रामीणों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने एक असाधारण उत्सव का आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव को रोशनी, रंगों और ध्वनियों के मनमोहक प्रदर्शन से रोशन किया गया। जैसे ही आतिशबाजियों ने आकाश को रंगीन कर दिया, अर्जुन को तृप्ति की भावना महसूस हुई, जिसके लिए वह लंबे समय से तरस रहा था। वह अपने बगल में मीरा की उपस्थिति महसूस कर सकता था और उस पल में उन्होंने जीवित दुनिया को अलविदा कहते हुए एक अलौकिक आलिंगन साझा किया। जैसे ही रात में आतिशबाजी की आखिरी अंगारें फीकी पड़ गई, अर्जुन की आत्मा धीरे धीरे विलुप्त हो गई और अपने पीछे संतुष्टि की आभा छोड़ गई। अनिका वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में खुशी और गम दोनों के आंसू झलक रहे थे। उन्होंने दो आत्माओं को फिर से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनके प्यार ने नश्वरता की सीमाओं को भी सहन किया था। गांव वाले अक्सर अनिका और अर्जुन की कहानी सुनाते थे। यह प्यार की कहानी थी जिसने मौत को भी मात दे दी। अनिका का दिल भरा रहा, यह जानकर कि प्यार में घावों को भरने, दायरे को पाटने और जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति से परे बंधन बनाने की शक्ति है। और इसलिए चंद्रपुर गांव ने रोशनी का त्योहार मनाना जारी रखा, न केवल एक परंपरा के रूप में बल्कि प्रेम की शाश्वत शक्ति की याद के रूप में, जो अलौकिक के दायरे को भी जीत सकती है।